तो शब्द रूपी ज्ञान की अमृत वर्षा देकर मुझ जैसे अदने को कवि जैसी गरिमामय उपाधि से अलंकृत करने वाली वीणा पाणी शारदा को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित अतिशिष्ट विशिष्ट संभ्रांत गणमान्य आगुतगण, जिनका मेरी कविता श्रवण मात्र मुझ में विस्फोटक ऊर्जा संचार दयनीय होगा, आप सभी को नमन करता हूँ। किंतु सर्वप्रथम मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि, मेरी भारत माता का नमन, पूजन, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं, जो मेरे निष्प्राण शब्दों में ओजमयी चेतना का संचार कर उन्हें रक्त खोला देने वाले सामर्थ्य से परिपूर्ण करती है। वाह 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 प्रशांत, जिंदाबाद। तो अब माहौल थोड़ा बदल जाए, क्योंकि प्रशांत ऐसे शांत माहौल में कविता पढ़ने का आदी नहीं है। रक्त खोलता हुआ मुझे है आज देखना, मूक बोलता हुआ मुझे है आज देखना, देखना मुझे नसों में बिजलियों का दौड़ना, वीर अभिमन्यु का यह चक्रव्यूह तोड़ना, बादलों की गर्जना का रौद्र रूप देखना, सिंह की दहाड़ का वो क्रोध रूप देखना, विकराल रूप शेषनाग दंश देखना मुझे, आज यहां कंस का विध्वंस देखना मुझे, और कुंभकर्ण नींद से जागेगा इस उन्माद में, आपका नया प्रचंड अंश देखना मुझे, आपका नया प्रचंड अंश देखना मुझे। तो शक्ति को अभी केंद्रित कर लो जो भूकंप को आया है, लक्ष्य का संधान करो मानो ब्रह्मास्त्र चलाया है, मुख से निकले जयनाद लगे ये नाभि के विस्फोट सा, शिलाखंड हिल जाए ऐसी महाप्रकंपित चोट सा, अरिदम्ब वितृष्णा की अग्नि का शमन हो इस उद्गार से, और तीव्र उत्पन्न प्रभंजन का भी भंजन इस प्रहार से, वाणी प्रभा यह दे मुक्ति तम के संशय संताप से, त्रिनेत्र खुले शिव शंकर का, त्रिनेत्र खुले शिव शंकर का, सब डम डम डमरू में डोलो, हुंकार लगाओ साथ में मेरे, भारत माँ की जय बोलो। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। अभी मजा नहीं आया साहब, लगता मुझको शब्द ये मेरे अभी नहीं अंगार बने, गला काट दे दुश्मन का ऐसी न पैनी धार बने, विस्फोट ये लादे भावों में अभी इनमें इतना ताप नहीं, मचल उठे ये रक्त उबल कर इनमें इतनी भाप नहीं, पर आप यदि शक्ति दो मुझको वाणी ऐसी बोलूंगा, इन शब्दों से वातावरण में हवा ओज की घोलूंगा, तो आज ये सारे साथी मेरे लंका दहन रचाएंगे, आग लगा दे पानी में वो हाहाकार मचाएंगे, तो हुंकार लगाओ साथ में मेरे, जोर से अपना मुंह खोलो, दोनों हाथ उठाओ अपने, भारत माँ की जय बोलो, भारत माता की, भारत माता की। ये थोड़ा मैं भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि लगे कि वजन से भारी नहीं है, कभी भी थोड़ा भारी है। अरे वाह। कारण क्या है कि जब भी मैं ऐसी कविताएं सुनाता हूं ना, लोग मेरे प्रशंसक बन जाते हैं, कवि सम्मेलन के बाद मेरे को घेर लेते हैं, मेरी तारीफ के पुल बांधने लग जाते हैं। अभी परसों ही मैं कवि सम्मेलन में था भूपेंद्र, हाँ स्वागत भाई, लोगों ने मुझे घेर लिया। एक भाई साहब मेरे पास आए, बोले यार प्रशांत भाई क्या कविताएं लिखते हो यार, बिल्कुल चमत्कारिक कविताएं, कई बार तो आपकी कविताएं असाध्य रोगों का इलाज कर देती हैं। मैंने कहा भाई कविताएं तो ठीक है, लेकिन रोगों का इलाज कैसे कर देती है? तो मेरा वो प्रशंसक मुझसे क्या कहता है, मेरा एक प्रशंसक आया मेरे पास, बोला है कवि महोदय आप बड़े हैं खास, रात रात भर जागता था, सो नहीं पाता था, कैसे मिटेगी बीमारी ये सोच के घबराता था, पर आपसे मिलकर जिंदगी मुस्कुराने लगी है, और अब कविताएं सुनकर मुझे नींद आने लगी है। वाह 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 प्रशांत भाई, वाह, जिंदाबाद। अब बगल में एक और दूसरा था, उसकी भवानी जाग गई, उसको भी लगा यार ये तो बढ़िया चमत्कारिक कवि है, तो उसने अपना अनुभव बताया कि भाई तेरी तो नींद ही सही हुई है, मेरा तो पेट दर्द भी सही हो गया, और मेरा दिमाग खराब, नींद का तो समझ में आता है कवि से लिंक है, लेकिन उसका पेट दर्द कैसे हो गया कि तुम्हारी कविता सुनकर गजब का घट रहा है, मन अंदर ही अंदर समिट रहा है, अरे इस बड़े दर्द के आगे मेरा छोटा दर्द तो भूल ही गया, अब पेट दर्द तो सही है लेकिन सर बुरी तरह से फट रहा है। वाह वाह। अब लेकिन चलो ठीक है, ये सब चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन रोटरी क्लब वालों भगवान से डरो, सही कह रहा हूं मैं, भगवान की कसम। संजय भैया सामने बैठे हो मेरे, आज सवेरे से मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया, जैसे ही भास्कर आया, प्रशांत टहलियानी लाखेरी, अब सवेरे से 50 फोन, भाई समझाते समझाते थक गया मैं। ये मेरे ब्रदर इन लो बैठे हुए प्रकाश वीर जी, उनका फोन आया मेरे पास, मेरी बहन के साथ तूने क्या कर दिया? मैंने कहा यार कुछ भी नहीं किया, हुआ क्या? बोला यार वो तो गजब हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, भावनाओं को इस तरह से समझ सकते हैं आप कि दिल्ली से एक पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाता हुआ गया, उसको दुबई की तरफ जाना था, अब बीच रास्ते में पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान जैसे ही वो पहुंचा कराची के आसपास, तो उसको इमरजेंसी कॉज आ गया। अब ऐसी चीज़ें प्राकृतिक होती हैं कि आदमी को कुछ नहीं होता उसके पास, उसको रुकना ही पड़ता है। अब उसने इमरजेंसी कर दी, कराची के एयरपोर्ट पे उसने इमरजेंसी लैंडिंग करी।
इतने में ही उसने सोचा कि 2-5 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद उड़ा लूंगा हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान के सैनिक आ गए, उसने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद रात भर उसके साथ टॉर्चर किया। बाद में तो छोड़ना ही था क्योंकि मोदी जी बैठे हैं यहाँ पे। तो टॉर्चर करने के बाद उसको हिदायत देकर, वार्निंग देकर छोड़ा कि अब की बार गलती से मत आ जाना, नहीं तो देखते गोली मार देंगे। ठीक है साहब। अब उसने सोचा दिमाग तो खराब हो ही गया, क्या दुबई जाऊंगा, वापस से भारत आ गया। अगले दिन सुबह सुबह वापस उसने कराची के एयरपोर्ट पे लैंडिंग कर दी। तुरंत पाकिस्तान के सैनिक बिल्कुल बंदूक लेके बोला, भाई मुझे गोली मार देना, लेकिन मेरी बात सुन लो, अंदर हेलीकॉप्टर में बीबी बैठी है, उसको बता दो कि मैं रात को तुम्हारे साथ ही था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह 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 प्रशांत भाई। रोटरी वालों क्यों इतना जुल्म करते हो? 12 में पैदा हुआ, कोटा मेरी कर्मभूमि, लाखेरी कहां से आ गया ये? भाई आपको पता नहीं है कि पत्नी का पति के जीवन में हमेशा फ्रैक्शन है और हर घटना का तुरंत लेती एक्शन है। वाह। पत्नी का पति के जीवन में कितना फ्रैक्शन है, हर घटना का तुरंत लेती एक्शन है। अरे सुबह से मैं समझा समझा के पक गया, लेकिन फिर भी बार बार पूछती है, अब ये लाखेरी से कौन सा नया कनेक्शन है? वाह 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 प्रशांत। अरे तुम तो अक्सर बिना मुझसे पूछे बिना वहां जाते होंगे, खूब मौज करते होंगे, खेलते खाते होंगे। अब मुझसे समझाइश का एक भी शब्द मत कहो, अब जाओ उस लाखेरी वाली कलमुही के साथ ही रहो। वाह 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 प्रशांत। स्थितियां विकट हो जाती है साहब। कवि जीवन तो वैसे ही बहुत ज्यादा दिक्कत में है, उसके बाद ये टेंशन अलग है। क्या बताऊं यार, आजकल हर आदमी की जिंदगी में टारगेट का फाइट। बिल्कुल। मुझे भी टारगेट दिया गया इन बड़े कवियों द्वारा, भाई ज्यादा पकाना मत, चुपचाप बैठ जाना। तो कवि जीवन में क्या क्या होता है साहब, क्या बताऊं यार, आजकल हर आदमी के जीवन में है टारगेट का फाइट। यही सोचकर मैं गाड़ी चला रहा था और चौराहे पर हो गई रेड लाइट। तो एक सच्चे नागरिक की तरह मैंने गाड़ी में ब्रेक लगाया, इस इंतजार में कब होगी लाइट हरी। लेकिन क्या देखता हूं, मेरे बाजू से एक आदमी ने फर्राटे से रेस भरी। ये देखते ही अपने अंदर का इंडियन भी मारने लगा जंप, और उसको देखा देखी मैंने भी कर दी रेड लाइट बंक। ये देखते ही सामने ट्रैफिक वाले को आ गया तान, और उसने पकड़ के बना दिया मेरा 2000 का चालान। मैंने कहा वाह भैया, किसी के राह में फूल, किसी के राह में रोड़ा, मैं चालान तो भर दूंगा, पहले बता मेरे आगे वाले को क्यों छोड़ा। बोलो भाई तू समझता नहीं है, आजकल हर आदमी की जिंदगी में टारगेट का फंदा है, इसलिए वो कोई और नहीं, हमारे डिपार्टमेंट का बंदा है। वाह वाह प्रशांत, वाह वाह वाह। घूमकर वापस आएगा, फिर तेरे जैसे 3-4 मुर्गे फंसाएगा। बढ़िया बढ़िया प्रशांत, वाह। ये एक बार जोरदार तालियां भाई प्रशांत के लिए। हाँ